नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो स्ट्रेटजी है ऑप्शन हेजिंग। एक्चुअली ना बहुत सारे लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लॉस को कैसे कम करें। और दूसरा चीज़ें, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं तो इस तरह के जो चीज़ें करते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा एक्टिव होना पड़ता है। एकदम श्योरली आपको एक्टिव होकर पूरा एक एक कैंडल को वॉच करना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग आप लोग के साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिस स्ट्रेटजी के तहत आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीस होगा, थोड़ा सा शांति से क्या कर सकते हैं, आप अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉस कम से कम हो सकता है। और आपको ट्रेड लेने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो उसको आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी जो है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा होता है ऑप्शन हेजिंग होता क्या है। तो देखिए इसका आंसर एक ही वर्ड में है। ऑप्शन हेजिंग जो है ना, वो एक इंश्योरेंस की तरह है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी कार खरीदा है, कार या बाइक खरीदा है। मैं इससे एग्जांपल देता हूं। यदि आपने कार या बाइक खरीदा है तो उस कार या बाइक के ब्याज में आप क्या करते हैं, साइड से अपने एक इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस में क्या करते हैं, आपने कुछ उसको पैसा दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपको इंश्योरेंस दे देती है। यदि आपका कार का बाइक का एक्सीडेंट होता है या कोई भी किसी भी तरह का डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उसका भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करती है। राइट, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। यदि आपने ये इंश्योरेंस नहीं देंगे या इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो ये कार का या बाइक का जो नुकसान होगा वो आपके पॉकेट से पूरा जाएगा। उसी तरह से होता है ऑप्शन हेजिंग। जैसे हमने कोई पोजीशन खरीदा, मान लेते हैं कि हमने अभी मार्केट चल रही है 25,000 पे, सपोज निफ्टी चल रहा है 25,000 पे। अब हम 25,000 का कॉल ऑप्शन यदि खरीदते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं दिया है इसको। ठीक है, तो ये सीधा का सीधा यदि 70 रुपए का है तो ये 70 रुपए का है, तो ये क्या होगा कि लॉस होगा, तो हमें 70 रुपया लॉस होगा, या जो भी होगा ये लॉस होगा। राइट, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अभी आपने क्या किया, इंश्योरेंस किया है। यदि मान लेते मार्केट आपकी खरीद से ही नीचे आ जाता है तो आपने तो कोई इंश्योरेंस नहीं किया, तो यहां पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर जाके 25,300 का आप क्या करेंगे, कॉल को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, कॉल को सेल कर देंगे। अब मान लीजिए उसका रेट था 40 रुपया, सपोज डेट, तो ये 40 रुपया आपने क्या किया, इंश्योरेंस करवा लिया। तो ये ऑप्शन में क्या होता है कि अब आपको लॉस कितना हो सकता है, 70 माइनस 40, तो आपको 30 रुपये का ही नुकसान होगा। तो यदि आपने 1 लॉट से कर रहे हैं, 25 क्वांटिटी से कर रहे हैं, तो 785 रुपया आपको इसमें नुकसान होगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसके विहेज में एक आपने इंश्योरेंस खरीद लिया। नहीं समझ में आया, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूं। देखिए आप यदि, चलिए हम आपको उसमें ले चलते हैं, फायर के चार्ट पे ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज। हमने ऑप्शन चेन खोला। इस ऑप्शन चेन में अब देखिए मार्केट में 25,000 पे, ठीक है, 25,000 का ऑप्शन 125 रुपए का है। इसको हमने क्या किया, बाय कर दिया। सपोज करें हमने बाय कर लिया। अब बाय किया और यदि ये यहां से नीचे आने लगेगा, मार्केट वहां से 25,000 से जहां पे हमने खरीदा वहीं से नीचे आने लगा, तो हमें क्या होगा कि हमें नुकसान होना चालू हो जाएगा। ठीक है, नुकसान कितना होगा तो 125 रुपया हो जाएगा। राइट, अब आप क्या किए कि आप नुकसान को कम करना चाहते हैं, लॉस को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला था, लॉस को यदि कम करेंगे तो हम एक ऑप्शन को इसमें इंश्योरेंस दे देंगे। इंश्योरेंस क्या देंगे, हम एक दूर के ऑप्शन को थोड़ा सा सेल कर देंगे। अब मान लीजिए 25,200 के ऑप्शन जो है, इसको हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो सेल जो कर दिया तो ये कितने का है, ये है 50 रुपए का, 51 रुपए का। सपोज स्ट्रेटजी पे हम आऊंगा, लेकिन मैं अभी ये समझ आ रहा हूं कि ऑप्शन हेजिंग होता कैसे है। उसके बाद ये सीरीज में मैं सारे सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑप्शन हेजिंग सिखा दूंगा। आप प्रैक्टिकली मैं मार्केट में लाइव आके ये चीजें करके दिखाऊंगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट क्या होता है, नहीं होता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें अप्लाई करना, तो हम आपको आके अप्लाई करना सिखाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया, इसको सेल कर दिया। जब हम इसको सेल कर दिए तो ये ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस दे दिया इसके साथ। तो हमने क्या किया, हेज कर लिया।
अब मार्केट क्या होगा, यदि हमारे डायरेक्शन है, ठीक है, अब मार्केट डायरेक्शन से ऊपर जाएगा तब तो हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है, प्रॉफिट देगा तो इधर तरफ हमें नुकसान देगा। यदि मार्केट हमारे डायरेक्शन से नीचे भी आ जाता है तो ये वाला जो मैम ने प्रीमियम को सेल किया है ये हमें प्रॉफिट देके एंड ऑफ टाइम हमें क्या करेगा, लॉस को कम कर देगा, लॉस को कम कर देता है। हेजिंग में क्या होता है, लॉस को कम कर देता है नीचे से करके। आप एज ए सेलर है यदि आप, तो आप उसको हेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ के भी ऑप्शन, आप पुट साइड कॉल साइड करके भी आप हेज कर सकते हैं, वो अलग सिस्टम है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि मार्जिन कम यूज करके, 50,000 यूज करके, 30,000 यूज करके, 40,000 यूज करके आप ऑप्शन हेजिंग सेलिंग के थ्रू कैसे जा सकते हैं, उस चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। बाकी मैं एडवांस स्ट्रेटजी पे भी चलूंगा। तो इसमें आपने समझ लिया। तो सिंपल सा चीज है, ऑप्शन हेजिंग ये होता है कि आप कोई एक ऑप्शन खरीदते हैं, उसके साथ दूसरे ऑप्शन को सेल करके, एक ऑप्शन यदि बाई करते हैं तो दूसरे ऑप्शन को सेल करके उसको आपने सपोर्ट दे दिया कि यदि वो मार्केट लॉस भी होगा तो नीचे वाला हमें बचा के मिनिमम लॉस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग करना, ठीक है। और के वीडियो में हम आके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने बताया कि ऑप्शन हेजिंग होता क्या है, सबसे बड़ी चीज है यही जानना होता है कि ऑप्शन हेजिंग होता क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे जो भी मैंने बताया उस चीज को आपको सही लगता है तो आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, आप शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम आगे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे स्ट्रेटजी।